चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम गुप्ता एम्पायर कंप्लीट कर लिए हैं और फाइनली हम लोग एंशियंट इंडिया का सबसे लास्ट टॉपिक में पहुंचते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे मिडाइवल इंडिया के बारे में। ठीक है, बट इसको जाने से पहले, इसमें जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे पोस्ट गुप्ता पीरियड को वर्धना डायनेस्टी भी कहा गया है। और इसी से कहीं ना कहीं अगर आप एक नाम सुने हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन अगर आप ये नाम सुने हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड किससे है दोस्तों? पोस्ट गुप्ता पीरियड से। ठीक है, इसको कौन फाउंडिंग किया था? इसको फाउंड किए थे पुष्य भूपति, जो कि थानेश्वर में पहले फाउंड किया गया था। तो ये उनका रीजन बन जाता है हरियाणा के पास, हरियाणा में। ठीक है, और ये 6th सेंचुरी की बिगिनिंग में, जनरली 530, 540, 550 के बीच में ये एडी, ठीक है। अभी जो 2000 अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 2024 एडी है। तो कहीं ना कहीं 1500 साल पहले इसका फाउंडिंग हुआ था। पुष्यपति जो थे वो गुप्तास के फ्यूडिटरीज थे, मीन्स गुप्ता के बाद आए थे, गुप्ता के ही रिलेटेड थे। बट उनको इंडिपेंडेंस कब मिला? उनको इंडिपेंडेंस मिला जब द हुन्स का इन्वेजन हुआ। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे? स्कंद गुप्ता। इनके बारे में हम पढ़े हैं। देन स्कंदगुप्ता होते हुए द हुन का इन्वेजन नहीं हो पाया। हुन्स तो आए बट वो हार गए, नहीं जा पाए। स्कंदगुप्ता उनको हरा दिए थे। बट देन स्कंदगुप्ता का डेथ के बाद द हुन्स वहां पे कैप्चर कर लेते हैं। प्लस द हुन्स के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोविंशियस में डिवीजन होता है, स्टेट्स बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे जगह बन जाते हैं एक सिंगल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा एक जगह रहता है जो कि रहता है थानेश्वर। वहां पे भी द हुन्स जब इन्वेट करते हैं तो इनको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है। और पुष्यपति जो है, पुष्यभूति जो है, वो अपना एक नया डायनेस्टी क्रिएट करता है जिसको वर्धना डायनेस्टी कहा गया है। तो अगर उनका इंपॉर्टेंट रूलर देखा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट रूलर है प्रभाकर वर्धना। चलिए इसको समझते हैं। प्रभाकर वर्धना जो है वो पहला रूलर है। उनके बाद उनका बेटा थ्रोन में सक्सेस करता है। ठीक है, उनका डेथ के बाद कौन था उनका नाम? उनका नाम क्या था? उनका नाम है राज्यवर्धना। ठीक है, बट राज्यवर्धन जैसे ही गद्दी में चढ़ते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहला तो उनकी एक बहन रहती है जिनका नाम थी राज्यश्री। राज्यश्री का हस्बैंड जो है उनका नाम है ग्रहवर्मन। ठीक है, तो कहानी को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। पहले कौन है? राज्यवर्धना। राज्यवर्धना का सिस्टर एक रहते हैं, उनका सिस्टर का नाम क्या रहते हैं? राज्यश्री। ठीक है, आरएस लिख देते हैं, राज्यश्री। और इनका एक हस्बैंड होते हैं जिनका नाम था ग्रहवर्मन। ठीक है, अब ग्रहवर्मन जो है ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं अपना कनौज में। ठीक है, कनौज के राजा थे ग्रहवर्मन। बट क्या होता है, शशांक एक रहते हैं। शशांक जो राजा रहते हैं वो राजा रहते हैं गौड़ डायनेस्टी के, जो कि वेस्टर्न बंगाल में है। एंड देवगुप्ता जो है वो मालवा डायनेस्टी के। तो ये दोनों, देवगुप्ता प्लस शशांक, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, ग्रहवर्मन को। ग्रहवर्मन को मारने के बाद ये कैप्चर कर लेते हैं कनौज। अब कनौज किसके अंडर आ गया है? देवगुप्ता और शशांका के अंडर। ठीक है, तो देवगुप्ता कौन है? मालवा के राजा। और शशांका कौन है? गौड़ डायनेस्टी के राजा। इतना समझ आ गया। प्लस ये क्या करते हैं, जो इनके जो बीवी हैं, जो गृहवर्मन के जो वाइफ हैं राजेश्वरी, उनको वो बंदी बना लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं उनको। अब राज्यवर्धन को गुस्सा आता है। राज्यवर्धन क्या करते हैं, वो अटैक करने जाते हैं। तो पहले तो वो देवगुप्ता को अटैक करते हैं एंड उनको मार देते हैं। बट देवगुप्ता को, मालवा को, वो मालवा में वो जाके अटैक कर लेते हैं। देन शशांका को अटैक करने जाते हैं बट शशांका को नहीं मार पाते हैं। और शशांका क्या करता है, जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन को वो मार देते हैं। तो राज्यवर्धन वहां पे हार जाते हैं। राज्यवर्धन हार जाने के बाद राज्यश्री जो है वो छुप करके वो सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट के अंदर चल जाती है। अब राज्यवर्धन का एक भाई रहता है जिनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का भी जो बहन है, क्या है हर्षवर्धन का बहन का नाम, उनका ही बहन का नाम राजश्री हो जाएगा। तो जब ये थ्रोन में आते हैं 606 एडी में, वो पहले क्या करते हैं, पहले तो राजश्री को छुड़ाते हैं, विंध्यान फॉरेस्ट से उनको छुड़ाते हैं। विंध्यान फॉरेस्ट में राजश्री अपने खुद को जलाने चली जाती है। ठीक है, वो जाती है कि खुद को आग में फेंक के हम भी जल जाएं। बट राजा हर्षा जो है वो बचा लेते हैं उनको। ठीक है, राजा हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना गया है। और ये जो पीरियड है उसको हर्ष एरा भी कहा गया है। फिर लास्ट में
हर्षा, इनका तो गुस्सा था ही पहले से ही शशांका के ऊपर। शशांका उनका जो भाई है, राजावर्धन, उनको मार दिए हैं। प्लस उनका जो बहन का हस्बैंड है उनको भी ये किल कर दिए हैं शशांका। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो जाते हैं पहले शशांका को किल करते हैं। उनको मारने के बाद वो कनौज कब्जा कर लेते हैं और कनौज और थानेश्वर को एक साथ मिला लेते हैं। ठीक है, पहले शशांका को वहां से भगाते हैं कनौज से, फिर कनौज को कैप्चर कर लेते हैं, प्लस थानेश्वर को भी कैप्चर कर लेते हैं। शशांका क्या करता है, वो छुप करके चले जाता है अपना गौड़ डायनेस्टी में। अब हर्षा क्या करता है, वो जाता है चुपचाप गौड़ डायनेस्टी को मारने के लिए। बट पहला जो फाइट रहता है उसमें हर्षा जो है वो जीत नहीं पाता है। हर्षा लूज, ठीक है, जीत नहीं पाता है। बट सेकेंड अटैक में क्या करता है, वो शशांका को मार देता है। मार देने के बाद वो गौड़ डायनेस्टी को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो क्या होता है, गौड़ डायनेस्टी भी यहाँ पे कैप्चर हो गया, प्लस मगध को भी वो कैप्चर कर लेते हैं। तो मगध भी अपने अंडर ले आते हैं वो। ठीक है, अभी 4 डायनेस्टी आ गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि थानेश्वर जो कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ, कनौज को कैप्चर कर लिया, मगध को कैप्चर कर लिया, और ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल तक आपका ये गौड़ डायनेस्टी को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वेस्टर्न बाउंड्री जो उसको थोड़ा सा संभाले। ठीक है, तो ध्रुवसेना 2 के बारे में हम पढ़े हैं, जो कि वल्लभी डायनेस्टी। तो ध्रुवसेना 2 जो ये वाला जो एरिया है, अभी वेस्ट साइड में थोड़ा सा बढ़ते हैं और वेस्ट संभालते हैं। ये देखिए अभी राजा किस तरह से अपना डायनेस्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुवसेना 2 को भी वो हराते हैं, वल्लभी को कैप्चर करते हैं। देन उनका जो बेटी है, उनका बेटी का शादी करा देते हैं ध्रुवसेना से। ठीक है, उनको हरा करके उनका बेटी का शादी उससे करा देते हैं। और इससे हारने के बाद क्या होता है कि उनको शादी कराने का ये मतलब था कि जो वल्लभी डायनेस्टी है, ठीक है, उनको, वो डायनेस्टी को देखिए, ध्रुवसेना का कोई गलती नहीं रहता है इसमें, तो उसको वो हरा तो देते हैं। बट अभी वल्लभी को जो है वो ध्रुवसेना अच्छा से जानते हैं कि किस तरह से वहां का लोग संभाले हुए हैं, अच्छा रूलर थे ये। तो इसीलिए उनको उनका सपोर्ट भी चाहिए रहता है। ठीक है, तो वल्लभी का जो रूलर है ध्रुवसेना का, उनका सपोर्ट पाने के लिए हर्षवर्धन उनको हरा करके उनके अंडर ही लगा देते हैं कि मैं तो राजा हूं भाई, तुम मेरे अंडर, तुम उसको संभालो। ठीक है, इसी प्रकार का। तो वो ये इसीलिए कहा गया है कि ये एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। इसी दौरान क्या होता है, फिर वो बढ़ते हैं डेक्कन की तरफ, जहां पे कि चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, तो वो अभी ईस्ट में कैप्चर कर लिए हैं, वेस्ट में कैप्चर कर लिए, अभी साउथ की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जहां पे कि पुलकेशिन 2 रहते हैं। पुलकेशिन 2 क्या करते हैं, वो हर्ष को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये उनका हर्ष का पहला डिफीट रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा गया है, सकलोत्तरपथेश्वर जो है इसमें लिखा गया है ये चीज। ठीक है, चालुक्य रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब हर्षा एज द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ नॉर्दर्न कंट्री। तो नॉर्दर्न कंट्री जो है सकलोत्तरपथेश्वर, ठीक है, ये किसको कहा गया है, हर्षा को कहा गया है, क्योंकि ये साउथ में तो कैप्चर नहीं कर पाए, बट नॉर्थ में उनका बहुत बड़ा डायनेस्टी रहता है। अभी नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न राजस्थान, गंगेस वैली, आसाम तक क्या रहता है, उनके कंट्रोल में रहता है। और उनके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूडल किंग्स, मतलब फ्यूडल किंग्स मीन्स आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का राजा जो है, जिस प्रकार राजा है पुलकेशिन 2, सॉरी ध्रुवसेना 2, जिस प्रकार राजा बनाए गए हैं, उसी तरह के राजा भी उनके अंडर रहते हैं। अभी हर्षा जो है वो चाइना के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहता है। टाई शुंग जो है, ठीक है, टाई शुंग जो है उनको वो मैसेज भी भेजते हैं, कुछ कुछ सामान उनको भेजते हैं, एनवॉय भेजते हैं। ठीक है, 3 चाइनीज मिशन भी जो थे, 3 चाइनीज भी उनके कोर्ट में आए थे कुछ मिशन लेकर के, विजिट हिज कोर्ट। ठीक है, एंड हुएन सांग जो है वो चाइनीज पिलग्रिम है, वो इंडिया आए थे हर्षा के जो पीरियड थे उसी टाइम के दौरान। ठीक है, हर्षा डायनेस्टी के, और वहां पे वो 8 साल रहे थे हर्षा के डोमिनियंस के अंदर। ठीक है, मतलब हर्षा तब राजा था, उनके अंडर ही वो 8 साल रहे थे। और इसमें से वो 8 साल क्या करने थे, वो जानने आए थे कि एक्चुअल में इंडिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार का किंग है, किंगडम किस प्रकार का है, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब चीज के बारे में वो लिखने आए थे। और ह्वेन सांग वो मेंशन भी करते हैं कि हर्षा के डायनेस्टी में कनौज में और प्रयाग में असेंबलीज होते थे। कनौज का जो असेंबली हुआ था वो ह्वेन सांग को ऑनर करने के लिए, उनको पद्धति देने के लिए हुआ था, और बुद्धिज्म को भी स्प्रेड किया गया था। प्रयाग का असेंबली में क्या हुआ था, हर्षवर्धन जो है वो डिफरेंट सेलिब्रेशंस, रिलीजियस फेस्टिवल्स को
क्या करते हैं, वो वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन हर साल, हर 5 साल में उसको सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? गंगेस, यमुना और सरस्वती का जो कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, मतलब गंगा गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ पे मर्ज कर रहे हैं जो लोकेशन पे, तो वहां पे वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये प्रयाग में सेलिब्रेट किया गया था हर 5 साल में, तो इसको कुंभ मेला भी कहा गया। ठीक है, कुंभ फेयर, तो शुरुआत तभी से हुआ है, हर्षवर्धन के पीरियड से। हर्षवर्धन वॉज सेव बाय फेथ बट ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू अदर सेक्ट्स। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन है, उनको भी वो बहुत इज्जत देते थे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या फिर और कोई भी हो। हुएन त्सांग के हिसाब से नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाया गया था। प्लस इसका जो पैसा आता था वो 2000 विलेजेस के जो दान थे, ठीक है, 2000 विलेजेस का जो दान था हर्षवर्धन के द्वारा जो दिया जाता था, तो इससे नालंदा यूनिवर्सिटी चलता था और वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। हर्षवर्धन का डेथ हो जाता है 647 एडी में, और उनका कोई बेटा नहीं रहता है। तो देन उनके डेथ के बाद उनका जो एक मिनिस्टर है अरुणाश्व, वो थ्रोन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धना एक ऐसे नागरिक रहते हैं जो कि एक ऑथर भी रहते हैं, और वो लिखे रहते हैं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब किताब वो लिखे रहते हैं। ही गैदर्ड अराउंड हिम अ सर्कल ऑफ लर्नड मैन। और देखिए ये सब चीज कब होता है? जब ज्यादा आदमी बुद्धिमान रहता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरे सामने आसपास भी और भी बुद्धिमान लोग रहें। तो हर्षवर्धना के आसपास भी कई सारे बुद्धिमान लोग रहते हैं, जैसे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट क्यों फेमस है? क्योंकि वो हर्षचरित्र के बारे में वो लिखे हैं। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र में क्या लिखा गया है? हर्षवर्धना के लाइफ के बारे में। नेक्स्ट, कदम्बरी, कदम्बरी जो है उसके बारे, उसको भी लिखे हैं बाणभट्ट। भर्तृहरि, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ किताब है। भर्तृहरि कौन है दोस्तों? ऑथर ऑफ नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये सब कुछ कुछ किताब है। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट, क्योंकि ये हर्षचरित्र के लिखे हैं प्लस कदम्बरी भी लिखे हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए अभी देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो भी उसी तरह राज करते थे जैसे गुप्ता पीरियड का, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा ज्यादा फ्यूडल था। मीन्स उसको छोटा छोटा सा डिवाइड, छोटा छोटा स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और वो डिसेंट्रलाइज्ड था। मीन्स उनके जो छोटे छोटे राज्यों के पास भी उनका पावर हुआ करता था, और वो भी अपना पावर का इस्तेमाल करते थे। ऊपर में कहीं ना कहीं हर्षा जो थे वो बड़े राजा थे। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए स्टेट्स देखते हैं साउथ इंडिया का, डेक्कन एंड साउथ इंडिया का। तो पहला है चालुक्य, वटपी बदमी। ठीक है, तो वकटका पावर वाज फॉलोड बाय चालुक्यास। तो वकटका के बारे में हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, द हुन्स एंड द वकटकास। ठीक है, तो वकटका के बाद कौन आते हैं? चालुक्य आते हैं। चालुक्य अपना कैपिटल बनाते हैं बतपी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर इन कर्नाटक में। पुलकेशिन टू जो है वो हर्ष का जो पावर है उसको वो चेक कर लेते हैं, मीन्स उनको वो रोक लेते हैं। आईहोल इंस्क्रिप्शन जो दिया गया है, एहोल इंस्क्रिप्शन यूलोजी रिटन बाय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, ये रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। और he sent an ambassador to Persian king Khusrau II and also received one from him. खुसराव टू को वो एम्बेसडर भेजे थे। कौन? पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू उनको भेजते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स वो कोर्ट में जा करके, और मेहमान टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ संदेश भेजना कुछ भी है तो मेहमान टाइप का। और पर्सिया का जो किंग खुसराव टू है वो भी संदेश भेजते हैं, वो भी मेहमान नवाजी, मेहमान की तरफ से मेहमानी के तौर पर वो भी भेजते हैं। एम्बेसडर एक्चुअली जो संदेश देने वाला रहता है, ठीक है ना, और कुछ जानकारी कुछ प्राप्त करने वाला, तो उस दूत दूत कहा जाता है उनको। ठीक है, देन चाइनीज पिलग्रिम है ह्वेन सांग, वो भी यहाँ पे भी आए थे वो। ठीक है, और इसके पहले वो किस में आए थे? वो वर्धना डायनेस्टी में भी आए थे। ठीक है, जहाँ पे वो 8 साल रहे थे। पल्लव रूलर नरसिम्हा वर्मन मम्मल्ला इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम एंड किल पुलकेशिन टू। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी उसके बाद आता है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी को हरा देता है पुलकेशिन टू को मार करके। एंड वतपी जो कैपिटल है उनका, उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद उनको वो टाइटल वो खुद ले लेते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं? वतपी कोंडा। ठीक है, चालुक्य को फिर से वो जगह में फेंक दिया जाता है, उस जगह से उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पल्लवस कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं वसरा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल। चालुक्य जो है उनका वसरा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल का बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रकूटास और होयसालास के आसपास जब रहते हैं, तो ये लोग जब रहते हैं उस ये जो कल्चर ज्यादा फुला फला रहता है। तो क्या है ये, क्या मीन्स उनका कल्चर है, क्या आर्किटेक्चर है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, ये बुक में नहीं मेंशन है।
स्पेसिफिकेशन क्या था चालुक्यन टेम्पल का? देखिए वेसार स्टाइल जो है वो जिनेंद्र टेम्पल, मेघुति टेम्पल से मिलेगा, विष्णु टेम्पल, लद खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। तो कुछ कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पे हमको वेसर स्टाइल का दर्शन मिलता है। नगारा स्टाइल का दर्शन पापनाथा टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल से मिलेगा। पल्लवस देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चालुक्य के बाद कौन आते हैं? चालुक्य के बाद पल्लवस आते हैं। पल्लवस का जो रूलर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पुलकेशिन टू को उखाड़ के वहां से फेंक देते हैं। तो पल्लवस जो कहा गया है ये मे भी लोकल ट्राइब हो सकता है, ठीक है, जो कि तोंडै मंडलम यानी लैंड ऑफ क्रीपर्स, छोटा लो लाइंग एरिया है, वहां पे वो लोग रहते थे। और वो ब्राह्मणिकल हिंदूज थे। उनका कैपिटल क्या था? कांची। चालुक्य और पल्लव दोनों मतलब लड़ाई करते थे कि हम लोग किस तरह से कौन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो चालुक्य एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर कृष्ण एंड तुंगाभद्र। कृष्ण एंड तुंगाभद्र जो नदी है, पहले क्या होता था दोस्तों, पहले वो लोग नदी को कैप्चर करते थे, तो जिसका ज्यादा पावर आता था ना वो नदी को कैप्चर कर लेता था और वो पानी नहीं छोड़ता था। ये चीज का, ये सब चीज क्या है, ये पहले से ही होता है, ठीक है। आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी हम लोग का कृष्णा नदी के कृष्णा नदी में आज कावेरी कावेरी सॉरी कावेरी नदी में आज भी हम लोग को इशू मिलता है, ये सब चीज, ठीक है। तो पहले भी वैसे ही हुआ करता था। पल्लव के जो राजा है नरसिम्हा वर्मन, तो इनको पहले तो चीज ये जानना है कि ये लोग नदी को क्यों ज्यादा देखते थे, बिकॉज इनका एक प्रोटेक्शन बन जाता था, ठीक है ना। जैसे कृष्णा नदी यहाँ पे बह रहा है, मान लीजिए ये कृष्णा नदी इस तरह से बह रहा है, तो ये उनका क्या है, ये एक किंगडम है, प्लस ये भी एक किंगडम है, तो ये दो 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 किंगडम है, ये एक किंगडम है, ये आपका एक किंगडम बन जाता है। देन नदी घूम रहा है, तो अगर नदी को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे उनका एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री बन जाता है, कोई आकर तुरंत हरा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में नदी आ जाएगा, उसको टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग नदी के लिए लड़ते हैं। तो चालुक्य पल्लव दोनों लड़े नदी के लिए। पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन जो है वो चालुक्य का कैपिटल को कब्जा कर लेते हैं पुलकेशिन टू को हरा करके, और उनका नाम रख दिया जाता है वतपीकोंडा, ठीक है। पल्लवस जो है वो अपना कल्चर जो है उसको वो बढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में वो बढ़ाना चाहते हैं, और कंबोडिया, जावा, कंबोडिया, अन्नम, ये सब में उनका मंदिर भी पाया जाएगा। आइए पल्लव आर्ट के बारे में देखेंगे। तो पल्लव का आर्ट द्राविड स्टाइल में रहता है, ठीक है, द्राविड स्टाइल्स। चोला डायनेस्टी जब होता है, चोला डायनेस्टी में उनका आर्किटेक्चर बहुत ऊपर पहुंचता है, ठीक है, मीन्स वही आर्ट स्टाइल में चोला डायनेस्टी वाले भी बनाते हैं। तो क्या होता है, आर्किटेक्चर पहुंचता है। मान लीजिए कि हम एक मंदिर बना रहे हैं और वो मंदिर आधा रख दिए हैं, इस तरह से वो मंदिर को आधा रख दिए हैं। अब जो मेरे बाद आएगा वो यहीं से ना कंटिन्यू करेगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आर्किटेक्चर उसी दौरान बढ़ा है, ठीक है, चोला डायनेस्टी के टाइम। और ये जितने सारे हैं, चार स्टाइल, चार स्टेजेस में टेम्पल का आर्किटेक्चर कहा गया है, जैसे महेंद्र वर्मन ग्रुप, ममल्ला ग्रुप, राजा सिम्हा ग्रुप, अपरिजित ग्रुप, ठीक है। तो ये किताब से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें रट्टा मारने वाला है, बस एक बार इसको पढ़ो और हटाओ, ये उतना ध्यान देने वाला चीज नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप को बस याद रखना है। पल्लवस जो है वो साउथ इंडिया का स्कल्पचर को भी डेवलप करने में ट्राई किए थे, प्लस ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भी फॉलो करते थे, ठीक है। मॉन्यूमेंटल डिजाइन इस तरह से भी हुआ करता था। प्लस बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग इसे कहाँ मिलता है, डिसेंट ऑफ द गंगास और अर्जुनास पेनेंस एट ममल्लापुरम। ममल्लापुरम जो है वहां से हमको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और उनका फाउंडर के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं चालुक्य का। चालुक्य का फाउंडर कौन रहते हैं? उनका रहता है जयसिम्हा। गंगस ऑफ तलकड़ का फाउंडर कौन रहता है? कनकी वर्मा। गुप्तास जो है मगध का, उनका फाउंडर कौन रहता है? श्रीम गुप्ता। कदम्बस का फाउंडर मयूर अश्रमन। और द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड गॉड का फाउंडर शशांक, इनके बारे में हम पढ़े हैं। थानेश्वर का फाउंडर भूष्यभूति, इनके बारे में भी हम पढ़े हैं। लेटर गुप्ता ऑफ मगध मलवा, कृष्ण गुप्ता फाउंडर रहते हैं। मैत्रकस का फाउंडर भत्तर्क का। मोखरिस ऑफ कनौज, कनौज के मखौरिस का फाउंडर रहते हैं यजना वर्मन। पल्लवस का फाउंडर कौन रहता है? सिम्हा वर्मन, अभी हम लोग पढ़े हैं। पांड्यास के फाउंडर का रहते हैं कोडुनगॉन एंड वकटकस के फाउंडर रहते हैं विंध्यासक, ठीक है दोस्तों। तो यही है आज का क्लास, जहां पे हम लोग अभी एंशियंट इंडिया को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मिडाइवल इंडिया के साथ। तब तक दोस्तों ये चैप्टर को पढ़ लीजिए, और अगर आपको हमारा पढ़ाई ये सब चीज अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।